आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल ए के डिजाइन सॉल्यूशन में फिर एक बार स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्वेश्चन है, पॉइंट किसे कहते हैं या बिंदु किसे कहते हैं। तो पॉइंट या बिंदु वह है जिसमें ना लंबाई, ना चौड़ाई और ना मोटाई होती है। ये एक चिन्ह मात्र होता है। किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। यहां दिखाया गया है, एक पॉइंट है यहाँ पे, इससे जो रेखाएं हैं अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं एक पॉइंट से। दो विभिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। कोई भी दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो इनको दोनों को अगर टच होके जाएगी लाइन, तो सिर्फ ओनली वन लाइन जाएगी दो बिंदुओं से होके। तीन या अधिक बिंदु अगर सरेख हो, सरेख का मतलब एक ही लाइन में हो, तो उन पर भी एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक पॉइंट यहाँ है हमारा, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। ये चारों अगर सरेख है, सरेख एक ही रेखा पे है, कॉलोनियल पॉइंट्स कहलाते हैं वो। तो इनको अगर हम यहाँ से गुजारेंगे तो ये सरेखीय बिंदु हो गए। ये कंडीशन होती है बिंदु की। ये जो रेखा है या तो ये ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है। ये बिल्कुल ऐसे, ये तीनों को मिला के ऐसे नहीं हो सकती। ये जो हम ये है, ये लाइन जरूर होगी मगर हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व लाइन है। जो हमारी रेखा से अधिक बिंदु एक वर्तीय कहलाती है। यदि इनमें से होकर एक वर्त गुजरे, कोई भी चार पॉइंट हैं, ए बी सी डी दिखाया गया है इसके अंदर, तो इसके अंदर अगर चार या चार से अधिक बिंदु एक वर्तीय कहलाती है। यदि इनमें से इन सबको टच होके कोई सर्कल गुजरे, तो जैसे कोई सर्कल है, इसमें एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अगर ये जितने भी पॉइंट हैं, अगर ये किसी सर्कल के परिधि पे ये पॉइंट हैं, तो ये जो एक वर्तीय बिंदु कहलाएंगे। एक वर्तीय कोई भी तीन असरेख बिंदु हमेशा एक वर्तीय होते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक पॉइंट तो हमारा यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। अगर ये तीनों बिंदु, अगर हम इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखें, तो ये अगर हम इनको मिला दिया और इसको भी मिला दिया, जब इसका आधा करेंगे और इस लाइन का आधा करेंगे, तो ये जिस पॉइंट पे काटेंगे, ये जो पॉइंट आ गया हमारा, जैसे ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ये लाइन खींच दी इनके अकॉर्डिंग, तो इन दोनों का हाफ यहाँ हो गया और इसका हाफ यहाँ हो। सपोज करो ये बिंदु आ गया, तो ये क्या हो गया, ये तीनों बिंदुओं का सेंटर पॉइंट आ गया। जो सर्कल बनाना है तो ये ऐसे ओके, ऐसे ये लग जाएगा, तो ये तीनों बिंदु इसकी नोड हो जाएंगे सर्कल की परिधि के ऊपर। जो बिंदु होंगे, कोई भी तीन बिंदु, वो सर्कल के एक वर्तीय ही कहलाएंगे, वो तीनों असरेख है तो भी। ठीक है। नेक्स्ट, एक वर्त हमेशा तीन असरेख बिंदु से होकर गुजरता है। ये नोट कर लेना आप कि एक जो वर्त होता है, वर्त हमेशा तीन असरेखीय बिंदु से होकर गुजरता है। मतलब किसी भी सर्कल को क्रिएट करने के लिए अगर हमें कुछ दो सिर्फ लाइनें दी हुई हैं या तीन पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम आसानी से उस सर्कल का, उस वृत्त का केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि सर्कल को बनाने के लिए क्या जरूरी है। ऑप्शन दे दिए, दो बिंदु उसके परिधि पे होना चाहिए, तीन बिंदु उसके परिधि पे होना चाहिए, एक बिंदु होना चाहिए, त्रिज्या लाइन दी होनी चाहिए। मतलब इस तरह से कुछ भी एनीथिंग लिख सकते हैं। बाकी आपको ये जो पॉइंट है ये याद रखना जरूरी है। उसके बाद में आता है वन डायमेंशन। एक
जो विमांकन है, डायमेंशन लाइन है, जो 2D डायमेंशन जिसके अंदर 2 डायमेंशन दी हुई हो, 2 दूरी दी हुई हो, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ जाती है, वो तो होती है 3D। 2D के अंदर हमारी सिर्फ 2 डायमेंशन होती हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई आती है, और 1 डायमेंशन के अंदर सिर्फ लंबाई की बात होती है, चाहे वो खड़ी हो चाहे वो पड़ी हो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, कोई भी टाइप की लाइन हो, सिर्फ एक साइड में। तो चलिए देखते हैं। लाइन, ऐसी सरल रेखा जो दोनों तरफ अनंत दूरी तक बड़ी हो। तो लाइन को किसको बोलते हैं? जिसके दोनों तरफ इस तरह एरो का मार्क हो, इसको हम लाइन बोलेंगे। ये तो हमारी हो गई रेखा। अब रेखा को किसी नाम से पुकारेंगे, ए बी रेखा है, सी डी रेखा है, एक्स वाई रेखा है, एनीथिंग। तो नाम देने के लिए इस पे 2 पॉइंट होंगे, तो रेखा के 2 पॉइंट होंगे। जिस तरह ये रेखा दी गई है, इसके ऊपर एक पॉइंट पी होगा, एक पॉइंट क्यू होगा, तो हम बोलेंगे ये पी क्यू रेखा है। ये क्या है? पी क्यू रेखा है। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। तो इसके अंदर, रेखाखंड के अंदर देखो क्या है, रेखाखंड रेखा का एक टुकड़ा होता है। क्या होता है इसमें? जैसे भी मतलब इसके बोलने में भी आपको नजर आता है, लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन का एक छोटा सा सेगमेंट, लाइन का छोटा सा हिस्सा, लाइन का छोटा सा एक खंड। तो रेखा का जो खंड, रेखाखंड, रेखा का एक टुकड़ा होता है जिसका 2 अनंत बिंदु होते हैं। 2 अंत बिंदु होते हैं। इसके जो लास्ट में दोनों पॉइंटों के सबसे लास्ट किनारे होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं, उनके ऊपर आपको बिंदु प्राप्त होंगे। तो जैसे ये लाइन है, इसके दोनों नोड हैं जो लास्ट में, वो पॉइंटों से घिरे हुए हैं। एक तरफ पी है, दूसरी तरफ क्यू है। तो ये कौन सा रेखाखंड हो गया? पी क्यू रेखाखंड हो गया। और इसी को हम अगर आगे बढ़ा के ये हो जाता, तो ये लाइन बोलते हैं हम इसको। तो रेखाखंड क्या बोलेंगे? कोई भी लाइन जिसके लास्ट में 2 पॉइंट होंगे, ए बी। तो ये ए बी रेखाखंड हो गया। किरण, इसमें देखो तीर का निशान दे रखा है। तीर चाहे किसी तरफ हो, ये सारी की सारी रेज हैं, किरण है। एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो और एक किरण कहलाती है। ठीक है ना? जिसके अंत बिंदु हो, जिसका एंड पॉइंट हो। एंड पॉइंट तो हो मगर आगे वाला पॉइंट अनंत पे है। तीर का मतलब है, इसके एरो का मतलब है ये अनंत दूरी तक है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसका एक एंड पॉइंट जरूर होता है, अभी जहाँ से यहाँ से स्टार्ट होती है या अंत होता है। तो देखो ये पी क्यू लाइन है, पी क्यू किरण है, तो इसका एंड पॉइंट जो है पी है और ये आगे अनंत दूरी तक जाएगी। उसके अंत में एक बिंदु होता है। तो ये होगी हमारी किरण। आगे पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो कभी नहीं मिलती आपस में। रेल की पटरी जिस तरह, मगर रेल की पटरी भी कहीं ना कहीं जाके क्रॉसिंग होती है तो मिल जाती है, मगर वो चलेंगी पैरेलल ही। तो उनको समांतर लाइन बोलते हैं। एक तल की 2 भिन्न रेखाएं समांतर कहलाती हैं यदि उनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, चाहे वो दोनों तरफ कितनी भी बढ़ाई जाए। ठीक है ना जी? नेक्स्ट, अब इसका सिंबल दिया जाता है। ये जो सिंबल दे रखा है ये पैरेलल लाइन का सिंबल है। सी डी पैरेलल एक्स वाई। तो इसका मतलब है सी डी कोई रेखा है वो एक्स वाई के पैरेलल है। सी डी लाइन कोई है, सी डी, और एक है एक्स वाई। तो ये दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल है, ये वाली और ये वाली आपस में पैरेलल है।
दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी हमेशा समान होती है। इनको कितना ही बढ़ा दो, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट, बीच में, मिडिल में, कहीं भी आप उसकी पैमाइश करोगे तो वो हमेशा बराबर मिलेगी आपको। अब बात करते हैं टू डायमेंशन की। पहले तो वन डायमेंशन था, तो अब हम करते हैं टू डायमेंशन की, जिसके अंदर 2 पॉइंट होने जरूरी है, 3 पॉइंट होने जरूरी है और 2 दिशाएं होनी जरूरी है, जिसके अंदर एक लंबाई एक चौड़ाई, या फिर दो दूरी, दो विमांकन, दो दूरी, दो डायमेंशन किसी भी साइड से, दो माप। पढ़ लेते हैं। कोण के लिए इसमें टू डायमेंशन में कोण आता है, क्योंकि जब दो लाइनों को आपस में कहीं एक बिंदु पे आके मिलेंगी ये, तो मिलेगी तो कोण का निर्माण हो जाता है। कोई भी किसी कहीं भी दो पैरेलल लाइन नहीं होनी चाहिए, आपस में जाके वो एक पॉइंट पे आएंगी, क्रॉसिंग होगी, वो पॉइंट क्या बनाएगा, आपका एंगल बनाएगा, एंगल का निर्माण करेगा। देख लेते हैं। यदि दो रेखाखंड या किरण, ठीक है, ये किरण भी हो गया, रेखाखंड भी शो कर रखा है इसने, एक ही अंत बिंदु मतलब एक ही पॉइंट पे, जैसे यहां पे बी पॉइंट पे, तो इससे बनी आकृति को कोण कहते हैं। अंत बिंदु कोण का शीर्ष या वर्टेक्स बोलते हैं। कोण का जो बी पॉइंट है, इसका जो ये वाला भाग है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, शीर्ष भी बोल देते हैं। कहीं हिंदी के अंदर भी वर्टेक्स लिखा अगर आ जाता है तो पजल होने की जरूरत नहीं है, वो भी आपका पॉइंट शीर्ष सिखलाएगा, वर्टेक्स सिखलाएगा। तो इसको लिखने का कैसे लिखते हैं इसको, ये ए बी सी, बी जो कोण है, ये वाला कोण है, ये बीच में मिलेगा आपको, इसको बोलेंगे कोण। कोण का ये सिंबल है ए बी और सी। अगर इसकी जगह कोई और होता, सी डी ई, तो अब हम इसको को लिखेंगे कोण सी डी ई, क्योंकि ये हमारा एंगल डी है, तो सेंटर में दिखाई गए। अब आ जाते हैं कोण के प्रकार। कोण के प्रकार में सबसे पहले हम लेते हैं एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण। जो कोण छोटा हो, किससे छोटा हो, 90 डिग्री से। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो वो न्यून कोण कहलाता है। तो ये बहुत ईजी है, ये 90 डिग्री का कोण है। इससे ये वाला जो बी पॉइंट पे दिखाया गया है ए बी सी कोण, एक तो है डी बी सी, ये तो 90 डिग्री का है, और एक है ए बी सी, ये हमारा 90 से छोटा है, तो इसलिए ये न्यून कोण हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। उसके बाद में राइट एंगल। राइट एंगल को समकोण भी बोलते हैं। राइट एंगल को क्या बोलते हैं, समकोण भी बोलते हैं राइट एंगल को। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री का हो वो समकोण कहलाता है। और 90 डिग्री का जो सिंबल है वो ये कोई भी कहीं भी हो, आपको यहाँ जो है ये 90 डिग्री का है, और टेपर में आएगा, वहाँ पे चोर्स नहीं हो सकता। टेपर में है, वहाँ पे गुलाई पे होगा, राउंड में होगा ऐसे। तो अब जो कोण है ए बी सी, ये क्या है, 90 डिग्री का राइट एंगल। उसके बाद में हम चलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। जो 90 डिग्री जो एक्यूट एंगल था वो था हमारा 90 डिग्री से कम वाला, और अब 90 डिग्री से अधिक। तो 90 डिग्री से जो अधिक है वो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, और जो 90 डिग्री का वो राइट एंगल, समकोण। तो ऑब्ट्यूज एंगल वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक तो 80 डिग्री से कम हो तो अधिक कोण कहलाता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण दिखाया हुआ है, ये वाला। उसके बाद में ये जो कोण है, ये जो भी यहाँ पॉइंट दे रखे हैं, मान लो
डी पॉइंट दे रखे हैं, तो ए बी डी जो एंगल है वो क्या है, या फिर ए बी सी ये वाला पॉइंट जो है ये पूरा ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर इतना पॉइंट दिया होता ये वाला, अगर ये हमें एक और लाइन लगानी पड़ती तब ये जाके आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता। तो जो 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम हो वो क्या हो जाता है, अधिक कोण। अब आ जाता है स्ट्रेट को एंगल। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है भी रज्जु कोण क्या होता है। रज्जु कोण या स्ट्रेट एंगल वह कोण जिसका माप 180 डिग्री हो उसे रज्जु या सरल कोण भी कहते हैं। 180 डिग्री का जो कोण है उसको स्ट्रेट एंगल, रज्जु या सरल कोण भी कहते हैं। एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल। पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण वह कोण जिसका माप दो समकोणों से बड़ा यानी 180 डिग्री से बड़ा और चार समकोण 360 डिग्री से छोटा हो। तो यहाँ पे ये लाइन हो गई हमारी 180 और ये पूरा एक सर्कल लेके यहाँ तक आ जाता तो 360 हो जाता। अगर ये यहाँ तक है ओनली, यहाँ तक तो हो गया 180, 180 से तो ज़्यादा, और इस वाले पॉइंट से ये पॉइंट से इस वाले से ये जो बच गया ये इस लाइन से और यहाँ तक ये वाले जो कोण हैं वो क्या हो गए हमारे रिफ्लेक्स एंगल। जो कोण 180 से ज़्यादा और 360 से छोटा हो उसको पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं उसको। अब आ जाता है कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण तो हमारा 360 डिग्री का होगा। ये जो है ये लाइन है हमारी, ये लाइन है, इसका 180 ये हो गया और 180 ये होगा नीचे वाला, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए 360 डिग्री कंप्लीट एंगल हो गया। हमारा कोई एंगल नहीं बचा है। तो संपूर्ण कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री का, उसको कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। अब आते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण। पूरक कोण कौन से कहलाते हैं, यदि दो कोणों का माप का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। कैसे, ये कोई रेखा है, इसके ऊपर एक हमने ये लाइन लगा दी, इसका ये कोण और ये कोण, ये दोनों मिलके हमारे क्या होते हैं, ये तो 180 वाला हो गया, ये 90 डिग्री है, यहाँ से एक लाइन लगा दी, एक तो ये कोण और एक ये कोण, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो गए पूरक कोण हो गए। यदि दो कोणों का माप का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहलाते हैं। और अब आता है सुप्लीमेंट्री एंगल्स, संपूरक कोण। संपूरक कोण कौन से होते हैं, जिनका योग 180 डिग्री होता हो। जैसे ये लाइन है, ये लाइन, ये टोटल तो 180 है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके क्या बनाते हैं 180 डिग्री। तो इस तरह से जो बने हो उनको क्या बोलते हैं सुप्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट एंगल्स, आसन कोण। आसन कोण कौन से होते हैं, जो एक ही सहायक बिंदु पे, मतलब जो इनकी एक उभयनिष्ठ रेखा होती है। कैसे होते हैं, दो कोणों का आसन कोण कहते हैं, दो कोणों को आसन कोण कहते हैं। दो कोणों को यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो, उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो, मतलब कॉमन लाइन हो एक उनके बीच में, और एक कोण की भुजा दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर हो और दूसरी कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर हो, यानी कोई भी, ये पूरा एंगल है, अगर हम इसमें से एक उभयनिष्ठ लेखा एक कॉमन लाइन लगा दी, ये वाली और ये वाली, इसके ये दोनों कोण क्या कहला दिया, एक ही रेखा एक कॉमन लाइन के, अगर एक कॉमन लाइन टच करती है किसी कोण को दोनों साइड में, तो वो हमारे एंगल्स कोण हो गए हमारे।
उनकी उभयनिष्ठ एक बिंदु होता है, उभयनिष्ठ शीर्ष, इसको उभयनिष्ठ शीर्ष बोलते हैं। और ये जो है बीच वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा, जहाँ पे ये शो किया हुआ है। ये हमारी OP एक लाइन होगी और OR एक लाइन होगी, और जो O से OQ है ये उभयनिष्ठ भुजा है, कोमल लाइन है। तो इस पे दोनों तरफ जो कोण बनेंगे यहाँ पे ये दोनों क्या कहलाएंगे, आसन कोण। लीनियर पेयर एंगल, रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोण दो आसन कोण जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हों, रेखिक युग्म कोण कहलाता है। रेखिक युग्म कोण दोनों कोणों को मिलाकर 180 का होता है। जो ऊपर हमने दिया था इसमें काफ़ी मिलता जुलता है ये सुप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर। ठीक है, जो दो कोण किसी रेखा पे मिला के 180 डिग्री का तो एक रेखा पे ही होता है, वो ऐसे तो बनेगा नहीं। कोई भी रेखा है उस पर जो ये कोण है ये 180 डिग्री का हो गया। और अब ये हमने कोई लाइन लगा दी, अब ये दोनों कोण मिलके हमारे क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। लीनियर पेयर मतलब जोड़ा, दो कोणों का जो जोड़ा है और एक रेखा के ऊपर एक आसन के ऊपर अगर वो हैं तो वो 180 लीनियर पेयर एंगल बनाएंगे। उनको 180 डिग्री अगर बनाते हैं वो कोण, दो जो कोण है एक ही उनका शीर्ष बिंदु हो तो वो लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, जिनका शीर्ष आपस में एक बिंदु हो, उसके दोनों तरफ उनका एक इस तरफ और एक दूसरा तरफ हो, प्रतिद्वंदी हो, तो वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण युग्म कहते हैं यदि उनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म हों। ये वाला कोण दोनों क्या है, युग्म बना रहे हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये वाला और ये वाला। और ये क्या बोल रहा है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो DOB कोण DOB बराबर है किसके, कोण बराबर है कोण AOC के। इसी तरह कोण AOD बराबर है कोण COB। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर का मतलब लंब, जो किसी पे 90 डिग्री को, किसी रेखा पे 90 डिग्री का कोण जो बनाए, जो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, जो रेखा ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है वो हमारा लंब कहलाएगा। जो ये वाला जो कोण है, ये C जो है बिंदु है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ये तो लंब है, इसको बोलते हैं लंब। कोई त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं हम सब, कोण त्रिभुज का, तो इसके ऊपर आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, ये कर्ण बोलते हैं। तो ये वाला इसीलिए है किसी रेखा पे 90 डिग्री का जो निर्माण करने के लिए जो रेखा खींची जाती है उसको लंब कहते हैं। और इसका सिंबल ये है, लंब का सिंबल ये है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके और पार्ट करवाएंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।